है प्यारे छात्रों, क्लास 6 to 8 मैं 10 ओवर कर चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों को शॉर्टकट एक पेज में सब दे दूँ जो आपको लर्न रहे। बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कब कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहाँ नॉट यूज होता है। ये समस्या दूर करने के लिए मैंने एक पेज पे चार्ट वाइज पूरा बनाया। बेटा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ टेंस देख रहे होंगे आप लोग, चार्ट ऑफ टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबका इंडिफिनिट देखिए इस लाइन में है। इंडिफिनिट इंडिफिनिट इंडिफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट, नीचे परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। सबका स्ट्रक्चर के साथ साथ चारों प्रकार के सेंटेंस को मैंने इसमें शामिल किया है। आप लोग देखिए, पहला चलते हैं प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पहले चलेंगे, जिसमें पॉजिटिव जिसको बोलते हैं आप लोग, सकारात्मक वाक्य बोलते हो। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वह एक पत्र लिखता है, तो हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। यस यस इसमें लगता है वर्ब के लास्ट में, यस यस आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जब नेगेटिव में चलेंगे हम लोग, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर होगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो आगे, अगर मान लो यहाँ डू या डज दोनों हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डू को भी मैंने ले लिया थर्ड पे। तो अगर डू लगेगा तो यहाँ ही सीट न होकर के आई वी यू दे होगा। तीसरा चलते हैं, क्या मैं पत्र लिख डू आई, हाँ क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर। उसी को क्वेश्चन वर्ड बना देंगे, तो वाई डज ही राइट अ लेटर, और इसको प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों में ले लेंगे, तो वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है? इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट का आप लोगों का खत्म हुआ। यस सर। कॉन्टिन्यूस का भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कॉन्टिन्यूस में जैसे इज एम आर होती है हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज राइटिंग ए लेटर। मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसको हर टेंस के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस में बदल दिया है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा सिंपल में, यस नो टाइप क्वेश्चन में, आर यू आर वी राइटिंग अ लेटर। और क्वेश्चन वर्ड में हो जाएगा वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा वाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। परफेक्ट में देखते हैं, ही हैज राइटन अ लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ही हैज राइटन अ लेटर। थोड़ा फास्ट बनाते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बड़ी वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। आई हैव नॉट राइटन ए लेटर, मैं बस ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज बच्चों को ध्यान में रखने के लिए बताया हूँ। बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, कब नॉट लगता है, कब हेल्पिंग वर्ब इधर उधर कर देते हैं। हैज ही राइटन अ लेटर, वाई हैज ही राइटन ए लेटर, वाई हैज ही नॉट राइटन ए लेटर। अगला चलते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इसमें समय दिया होता है, सिंस और फार लगता है। सिंस निश्चित समय के लिए लगता है, आप लोग जानते होंगे। सिंस जो है बेटा निश्चित समय के लिए लगता है, और फार अनिश्चित के लिए। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह से हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन नहीं अभी नॉट नहीं, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। फिर होगा ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। फिर होगा ही हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। फिर हो जाएगा आगे वाला, हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा, इसी को ध्यान में देना है। बाकी सब आप लोग तो लगा लेते हैं, इस वाले को देखना है।
वाई हैज ही, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन यूज होता है। राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं यही समझाने का प्रयास किया हूँ। इंडिफिनिट में भी बना लेते हैं लोग, कंटिन्यूस परफेक्ट में, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में कम से कम वो हैज हैव बीन को लेके इधर उधर कर देते हैं नॉट को लेके, है ना बेटा? मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। चलिए, ये तो था प्रेजेंट का। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात वर्ब की सेकेंड फार्म। कौन फार्म? सेकेंड फार्म लगती है। तो हो जाएगा ही गेव मी एन एप्पल, वो मुझे एक सेब दिया। नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट गिव मी एन एप्पल हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही गिव मी एप्पल। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे WHO वाला, W टाइप, तो वाई डिड ही राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बनाएंगे तो वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से आगे चलेंगे कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ही वाज राइटिंग अ लेटर पहला हो जाएगा। नॉट में नेगेटिव में देखिए ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। तीसरा वेयर वी राइटिंग अ लेटर। चौथा वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर। पाँचवा हो जाएगा वाई वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद चलते हैं परफेक्ट में। आई हैड राइटन अ लेटर बिफोर स्लीप। आफ्टर बिफोर का यूज इसमें होता है, और आफ्टर बिफोर के बारे में बता दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। जो पहले सेंटेंस पूरा होता है वो परफेक्ट में ही यूज होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जो बाद वाला कार्य समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है? यस सर। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ, आगे चलते हैं। देखिए आई हैड राइटन ए लेटर बिफोर स्लेप। यहाँ स्पेलिंग छूट गई है, थोड़ा स्लेप्ट होना चाहिए। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। वाई हैड ही राइटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक है? कहने का मतलब ये कन्फर्म है कि पहला जो सेंटेंस समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट के नियम के अनुसार बनाएंगे, और जो दूसरा कार्य समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार बनाएंगे। ठीक बेटा? जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के। आगे देखते हैं। वाई हैड नॉट ही राइटन अ लेटर बिफोर आई केम। लास्ट वाला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर। तो सबसे अच्छी बात यह है, इसमें मैं सबको ये दे दिया हूँ, स्ट्रक्चर के साथ में दिया हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही, और दूसरा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड ही बिगेन। तीसरा है हैड ही बिगेन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चौथा हो गया हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पाँचवा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखिए वाई हैड के बाद ही होगा, फिर ही के बाद नॉट, फिर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से लास्ट आते हैं। ओके सर। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब में आप लोग अभी अच्छा रुकिए, एक काम करिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए छोड़ा हूँ। हो गया? यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको बताते हैं। सबका स्ट्रक्चर मैं दिया हूँ, सबको आप ऐसे जूम करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई सेल राइट अ लेटर। दूसरा में हो जाएगा आई सेल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा सेल आई राइट अ लेटर। नेगेटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट टाइप में यस और नो में सेल आई नॉट राइटिंग ए लेटर राइट अ लेटर, सॉरी राइट अ लेटर। और पांचवा हो जाएगा वाई सेल आई नॉट राइट अ लेटर। अब आते हैं कंटिन्यूअस में। तो ही विल बी, इसमें बी जुड़ जाएगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। दूसरा हो जाएगा ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर।
तीसरा हो जाएगा विल ही बी राइटिंग अ लेटर। चौथा हो जाएगा वाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर। पाँचवा वाई विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यस सर। अब आगे देखते हैं परफेक्ट में। वी शैल हैव राइटेन अ लेटर बिफोर यू कम। दूसरा में वी शैल नॉट हैव राइटेन अ लेटर बिफोर यू कम। तीसरा हो जाएगा शैल वी हैव राइटेन अ लेटर बिफोर यू कम। चौथा हो जाएगा वाई शैल वी हैव राइटेन अ लेटर बिफोर यू कम। पाँचवा हो जाएगा वाई शैल वी नॉट हैव राइटन ए लेटर बिफोर यू कम। अब लास्ट वाला चलते हैं। लास्ट वाले में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यस सर। इसको थोड़ा स्लो पढ़ा देते हैं। इसमें ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इसमें सब स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, यस प्लस सर। बिफोर प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। अगर नॉट लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, हैव बीन से पहले। इतना ध्यान दीजिएगा, यस सर। मैं इसीलिए दिया हूँ कि सब लोग समझ जाए, स्ट्रक्चर कभी कभी इधर उधर ना हो। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वाई विल ही बी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और लास्ट हो जाएगा वाई विल ही नॉट बीन, लास्ट में रहेगा नॉट से बाद, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो आज आपको मैं पूरा टेंस पढ़ा दिया एक पेज में। मैं आशा करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।